योर स्पीकर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ये तो ठीक है, स्पीकर का है। रिकॉर्ड आपको हाँ यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। एक मिनट, पार्टिसिपेंट में, ठीक है। सुमित सर मिल गया। मिल गया आपको। होस्ट बना दूं क्या? आपको होस्ट बना देता हूँ। अलाउ टू रिकॉर्ड लोकल यस फाइल्स, सर, क्या होस्ट बना दूं आपको? यस सर। होस्ट चलता है, होस्ट बना दूं? सर रिकॉर्डिंग, सर आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। नहीं नहीं, मैंने नहीं, आप ही करेंगे ना। रिकॉर्ड तो आप ही करने वाले हैं। मेरे में ऑडियो नहीं आएगा, मैंने हाँ देखा है। हाँ, नहीं नहीं बट आपने स्टार्ट कर दी ऐसा। नहीं नहीं, ऑडियो रिकॉर्ड अभी स्टार्ट नहीं कर दिया है, नहीं किया है। मैं आपको क्या कर दूं, होस्ट बना दूं क्या? क्या हेलो, आपको या यस सर, रिकॉर्ड? यस सर। दो, दो ऑप्शन है, एक तो होस्ट बना सकता हूँ, नहीं तो रिकॉर्ड लोकल फाइल्स। क्या करना है? सर होस्ट बना दीजिए। ठीक है, यस ओके, ठीक है। तो आप होस्ट बन गए आप, ठीक है। तो मैं स्लाइड अभी शेयर कर रहा हूँ, शेयर हो ही गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्लाइड में शेयर कर पाऊंगा। तो ठीक है, मैं शुरू कर देता हूँ। एक मिनट, अभी शुरू मत कीजिए, मैं आपको रेडी बोल दूंगा तब आप शुरू कीजिए प्रेजेंटेशन का भी। तो ठीक है, आपको मेरी ऑडियो आ रही है क्या? ऑडियो ऑडियो आ रही है ना? दोनों आ रही है ना, यस ऑडियो सर। और हाँ, ठीक है। तो आप ठीक है, रेडी, स्टार्ट कीजिए आप, रिकॉर्ड ऑप्शन, ठीक है। सर योर कैमरा इज नॉट विजिबल। सॉरी, कैमरा, कैमरा कैमरा शुरू करेंगे, ठीक है। सर नाउ रिकॉर्डिंग इज स्टार्ट। So friends, last time we have started with the production technology, cultivation aspects, different cultivars, varieties, different methods and systems of planting of for mango. So in this connection, today we are going to see what are different training as well as pruning methods which we are going to apply in the cultivation of or production technology of mango. So जब हम ट्रेनिंग और प्रूनिंग के बारे में सोचते हैं तो पहले तो हमने थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ा था कि मैंगो में डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ प्लांटिंग रहती है, जैसे कि स्क्वायर सिस्टम हो गया, रेक्टेंगुलर सिस्टम हो गया, हेक्सागोनल सिस्टम हो गया, क्विंकुल्स हो गया, कंटूर हो गया। तो ये डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ प्लांटिंग मैंगो में अवेलेबल है। तो ज़्यादातर ये स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग अवेलेबल होता है, क्योंकि ये वेरी डिफिकल्ट टू, वेरी इजी टू लेआउट रहता है, और नॉर्मल टाइप के सॉइल में हम ले सकते हैं, और मतलब जो कि प्लेन लैंड है उसमें हम ले सकते हैं। क्योंकि कुछ एलिवेटेड वगैरह लैंड है तो उसके लिए हमें थोड़ा दूसरा टेक्निक ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि कंटूर सिस्टम है। तो यहाँ पे दिया है स्क्वायर सिस्टम, इट इज वेरी पॉपुलर मेथड्स ऑफ प्लांटिंग फॉर मैंगो, ओके। सो ये हो गया तो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्लांटिंग। तो कन्वेंशनल मेथड पे आज तक कितना स्पेसिंग लगा के प्लांटिंग किया गया, तो एक तो उन्होंने 10x10 कॉमन, ये आपको पता है, मीटर। तो तो ये तो ड्राई जोन में ज़्यादातर यूज हो गया। और दूसरा एक स्पेसिंग भी यूज किया जहाँ पे जैसे कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एरिया स्पेशली जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, ऐसे एरिया में
मैंगो का कैनोपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके ब्रांचेस, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन मानसून रेन्स. So there will be luxuriant growth for the branches. So vegetative growth will be more. So there we need to keep somewhat more distance, that is 12 into 12 meter. So for so these two are conventional or traditional methods of planting in case of mango. So other method of planting and use of different spacing, इसमें एक तो मेथड है, दूसरा एक है जो हम उसको बोलते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग. So there are two methods in this also, high density planting and one other type, that is ultra high density planting. So high density planting can be called particularly for when we are planting with the distance 5 into 5 meter, or sometimes this is rectangular 5 into 3 meter, 5 into 2.5 meter, or 3 into 2.5. Okay, so exactly 5 into 5 meter, it can come under high density planting. और हमने उसे और भी ज्यादा रिड्यूस किया, तो ये वेरी क्लियर फ्रॉम द वर्ड. और भी ज्यादा रिड्यूस किया मतलब मान लो ये 2.5 into 2.5 मीटर है, एक्जैक्टली अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग हो गया. मान लो 5 into 5 हाई डेंसिटी प्लांटिंग हो गया, और 2.5 into 2.5 मीटर अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग हो गया, और 3 into 2 मीटर ये भी यूज किया. ये डिफरेंट स्पेसिंग है, ये जाके एक्सपेरिमेंट हो गए मैंगो के, जैसे कि IRI न्यू दिल्ली है, ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी गोविंद वल्लभ पंत, दैट इज पंतनगर यूनिवर्सिटी है उत्तरांचल. तो यहाँ पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, वहाँ उन्होंने डिफरेंट स्पेसिंग यूज किए डिफरेंट वैरायटी में, जैसे कि अल्फांसो, दशहरी, डंगरा, चौसा, ये सारी वैरायटी में एक्सपेरिमेंट हो गए. आम्रपल्ली में हो गए. तो आम्रपल्ली में एक एक्सपेरिमेंट हो गया एट IRI न्यू दिल्ली, वहाँ पे उन्हें 2.5 मीटर स्पेसिंग दे हैव यूज्ड, and they use this triangular method of planting. So triangular method of planting, they got succeed for accommodating 1600 number of trees per hectare, and with this they got the yield of around 18 to 20 tons per hectare, as compared to conventional or traditional method of planting, in which previous yield performance was around 8 tons, 7 to 8 tons per hectare at same place, at same research institute. So this was the effect of variety as well as effect of reduced spacing, that is ultra high density planting. So this experiment was conducted at IRI New Delhi. So one other experiment was conducted with the variety Dashari. So this was conducted at University of Agriculture and Technology, Pantanagar. So with the help of variety Dashari, so they taken the spacing of 2.5 into 3 meter by accommodating 1333 plants per hectare. So here also they got the very good yield as compared to traditional or conventional method of planting. So here they use some different pruning techniques also in order to maintain the canopy of plants. So in that dehorning or de-shooting or tipping, so such techniques they use. So these techniques are nothing but to remove the immature shoots. So in order to promote the growth of mature shoots in case of mango, and these mature shoots are helpful for producing the floral fresh in the this coming month, after this dormancy breaking, means in the month of December and January. So for in mango, what is happening in mango cultivation, especially in case of tropical as well as subtropical area, so where there is heavy rainfall during this June, July, August, September monsoon season, so there will be luxuriant growth for the vegetative growth of the branches, and there will be mature shoots. So for getting shoots ready, in order to they should get ready for the flowering, the shoot should be of the age of more than 4 month old.
So which shoots or new vegetative flushes are coming in the month of June? They are getting mature enough till this December. So around not only around 7 months old shoots. So these 7-month-old shoots are definitely ready for getting the new floral flush on this mature vegetative flush. So this is typical tendency in case of mango. So is there any new shoots in the month of December or January on mango tree? So it will not give flowering surely. So it will go for new vegetative growth. And if we tried or any technique such as pinching or a tip thinning of tips or dehorning, such a techniques are there, means removal of these new growing flushes in the month of December or January. Which are new growing flushes are there that we need to remove? So which are left, that is mature shoots, so they are ready for producing these new floral flushes. So ऐसे कभी जब आ जाते हैं न्यू शूट्स, अगर आ जाते हैं उस महीने में जहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं फ्लोरल फ्लशेस आना, जहाँ पे वेजिटेटिव फ्लश आ गए तो उनको रिमूव करना है, तो ये वो क्या करेगा आपके इसको फ्लोरल फ्लशेस को इंक्रीज करेगा, पर वो भी एक परसेंटेज है उसका, 50% से ज्यादा भी आप रिमूव नहीं कर सकते, तो उसका भी कुछ टेक्निक है, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। तो ये ट्रेनिंग प्रूनिंग में क्या है, कन्वेंशनल सिस्टम मैंगो नीड्स नो रेगुलर प्रूनिंग, okay, in traditional system 10 into 10 or 12 into 12 we cannot go for a regular training as well as pruning, especially pruning, okay, but removal of dead and diseased branches it is very common. So young plants should be trained properly to have the proper framework. So young plant means when you are planting the graft, so obviously there is some care and maintenance, then how to maintain the shoots, all these things comes in that we are going to see next slide. So modern system of planting, training and pruning, these operations are very essential as well as compulsory. So modern system means basically ultra high density or high density planting. So first, so these techniques, canopy management. So especially these are for so nowadays because of land scarcity, people are not planting this mango with conventional spacing, that is 10 into 10 or 10 into 10. Obviously people are reducing the spacing, okay, तो कोई तो जगह के हिसाब से 8 by 8 भी कर सकता है, 7.5 भी कर सकता है into 7.5, कोई तो 5 into 5 भी कर सकता है। तो क्या हो गया ये थोड़ा सा because of scarcity of land. So obviously if they are accommodating more number of trees on particular area, then they need to go for canopy management. Otherwise, if their natural growing canopy, though both canopy will intercept with each other, both tree canopy side by adjacent, and it will give problem in fruit production, later flowering, everything will be problematic. So canopy management is must. So this is the recent trend, canopy management, and it is very essential as well as very important trend if we want the proper flowering as well as fruiting and fruit set. So this trend is very compulsory in all the fruit crops, not only in case of mango, and this is very important trend, okay. So canopy management, it will be done with aim of to strong framework having the branches in all the direction. So in these two branches we need the equal distance between the branches. So developing the canopy with open center, so center should be open in order to get the better exposure of sunlight. So need the better exposure of sunlight for this proper photosynthesis procedure, okay. So if there are development of proper photosynthesis and everything, the plant will be very capable as well as it will move towards early flowering. So controlling the status or size of the plant to harness the maximum productivity, okay. So हमें ऐसा प्लांट की साइज बनानी है जहां वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हमें दे सके और हमें हार्वेस्टिंग, कल्चरल कल्टीवेशन या ऑपरेशन करने में भी आसानी हो. सो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, सो यहाँ पे what we need to do, sprouts from the rootstock and very low laying branches near to the ground
are removed in the initial years of graft establishment. जहाँ पे हम नया ग्राफ्ट लगाते हैं तो रूट स्टॉक से जो भी कुछ नए शूट्स वगैरह आ जाते हैं तो उनको ऑब्वियसली हमें कट करना है, उनको मेंटेन नहीं करना है। जो भी कुछ नए शूट्स आएंगे फ्रॉम साइंस स्टिक उन्हीं को मेंटेन करना है, क्योंकि वो साइंस स्टिक डिजायर्ड वैरायटी से होता है और रूट स्टॉक कोई भी ऑफ टाइप रह सकता है, तो उसका हमें ब्रांच मेंटेन नहीं करना है, इसलिए उनको हमेशा अगर कोई ऑफ शूट आता है तो उसको रिमूव करना है। ट्रेनिंग ऑफ द यंग प्लांट्स टू डेवलप अ गुड फ्रेमवर्क for the tree with well spaced branches. Okay, so we need well spaced branches. There should be proper distance between two branches. So in order to we need to maintain the proper number of branches on the tree, so there should not be excess load. If there is excess load on the tree, so there will be obviously uptake of nutrients as well as food reservoirs and all material carbohydrates will be more for development of this vegetative growth. Okay, so this will create problem for proper flowering, or it will be late, or it will be delayed, or it may not come also. So that is the reason. Also these all things comes under from maintaining proper carbon nitrogen ratio, that is carbon nitrogen ratio. It is very important. So for proper flowering as well as fruiting, we need around 3:2, that is carbon nitrogen ratio, as well as level of hormones. So these things already explained in previous class. Level of hormones in that. So gibberellins level, if they are excess, means there will be luxuriant vegetative growth. So we need proper auxins, cytokinins, ethyls, and abscisic acids to develop more in the shoots as well as leaves. Okay, as well as there should be proper percentage of carbohydrate, proper number of leaves on the branches in order to develop the proper photosynthesis procedure. So these all things will be helpful for proper flowering. So thereafter overlapping, then some branches are overlapped, intercrossed, then this is the branches, dead branches, or some of the weak branches. So those should be removed after their harvest, after the harvest of these fruits. Okay, so as you know, mango is evergreen and it requires the light pruning only. Okay, so you cannot go for heavy pruning. So it is evergreen tree, so especially it is originated from tropical part. Okay, and it is light pruning only. So because the fruits are coming on these mature shoots only, if you go for excessive pruning, means you will waste your shoots which are going to give you floral flush or these flowering or panicles, inflorescence. So that you need not to waste, usko waste mat kijiye aap. Okay, so light pruning करना है आपको, ज़्यादा heavy pruning नहीं करना है, तो आप प्रॉपर फ्रूटिंग देने वाले ब्रांचेस को वेस्ट करोगे, ऐसा मत करो. सो फेवरेबल इफेक्ट ऑफ प्रूनिंग इंटेंसिटी ऑन मैंगो एज वेल एज दिस लाइट इंटरसेप्शन, मतलब लाइट का क्या इफेक्ट रहता है प्रूनिंग के इंटेंसिटी पे. मतलब मान लो प्रूनिंग कितना आपने किया, 50% किया, 75% किया, तो उनको जो एवरेज है 50% वो अच्छा लगा उनको, 75% वो भी हार्मफुल है. अगर कम करते हैं वो भी आपको कम यील्ड देता है. तो एक लेवल में करना है, बैलेंस में करना है. सो लाइट इंटरसेप्शन एज वेल एज क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीव्स, it is studied by some scientists, as well as growth parameters, fruit yield as well as fruit colors, as well as regulatory of bearing. So pruning का इस different parameters पर क्या इफेक्ट होता है वो different scientists ने स्टडी किया और प्रॉपर कुछ मेथड या टेक्निक ऑफ प्रूनिंग they have standardized or recommended for mango cultivation. So these two scientists, Pandey and Singh, they have reported alternate pruning method. Alternate means this year 1 year gap. Okay, so you need to do pruning by keeping 1 year gap between two prunings. Okay, so for in case of Amrapalli variety, so here this one proper canopy management in young trees for mango. So here there is a technique, that is when you are planting the young grafts, so what we need to do in order to maintain the
this training procedure. So earlier, for developing the proper frame structure, or to give the correct this frame structure, to create correct frame structure of the plant, we need to give training. And later, once that frame structure is established, we need to go for this pruning techniques. So how we'll maintain the branches, other branches. So पहले ये हमें कैसे करना है? So different steps are there. So allow the graft to grow to a height of 1 meter from the ground. So any graft when you are planting in the orchard or at the pit, you need to grow up to the height of 1 meter. So after that, what you need to do, head back the graft at 60 to 70 centimeter from the ground during October, November to induce the primary branches. So once you taken this de-heading or decapiting, you need to grow, you need to cut at the height of 60 to 70 centimeters. Okay, in the month of October and November. So there should be smooth as well as sharp cuts should be there with the help of secateurs. So heading back, it will result in the formation of new primary branches. So after once you given heading back, there will be the formation of new primary branches. So those primary branches will be 3 to 7 in number during the month. It will produce during the month March or Sir, April. what is heading back? Hello. Sir, what is heading back? Heading back. So heading back, it is nothing but just to cut the stem. Suppose this plant is growing up to 1 meter height. So you need not to maintain that 1 meter height. You need to cut, because there will be single stem at the early stage of growth. You need to cut that single stem at the height of 60 to 70 centimeter. So here it is shown in this side pictures. So at 70 centimeter, they have given cut. So here there is gap, that is above portion they cut it 30 centimeter. They have excluded, it is not required. So from this 60 to 70 centimeter, what we cut, so you will get the new primary shoots. So there will be development of new primary shoots on this main stem. So those will be 3 to 7 in number during the month March to April. So what you need to do, prune the excess branches and allow only 3 to 4 branches in all the direction. On this this stem, you need to maintain around 3 to 4. Even though it came 7, you remove those excess branches. जो ज्यादा ब्रांच है वो आप रिमूव कीजिए, 3 to 4 ब्रांच आप मेंटेन कीजिए यहाँ पे. तो उनको आप क्या बोलेंगे? प्राइमरी ब्रांचेस. ये 3 to 4 हो गए प्राइमरी ब्रांचेस. ये मेन स्टेम हो गया, उस पे 3 to 4 प्राइमरी ब्रांचेस हो गए. So prune the primary branches. Again, you need to prune the primary branches at 60 to 70 centimeters, same way. So here it will grow new primary branches. Okay, again you need to cut at 60 to 70 centimeter. Okay. So ये procedure कब करेंगे? 7 to 10 months after the first cut, preferably during. So this second cut will be during October to November month. So this will be your. तो ये हो गया प्राइमरी. ठीक है, प्राइमरी 60 to 70 सेंटीमीटर आपने ग्रो किया, 60 to 70 सेंटीमीटर हाइट पे आपने कट ले लिया. ओके, 3 to 4 हो गए. सो ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर तैयार हो गया. सो थिन द ओके. तो यहाँ पे क्या क्या करना है? 60 to 70 सेंटीमीटर हाइट पे आपने कट कर लिया. 7 to 10 months after the first cut during this October, November. So it will allow the growth of new branches again on this primary structure. So those will be secondary branches. Okay. So in these secondary branches, what we need to do, we need to keep only 2 or 3 secondary branches, and again excess shoots we need to remove. So there will be one primary structure, again there will be secondary structure. Okay, so in that secondary structure you need to keep only, again there may be so many branches can come, 5, 6, 10 numbers. तो 2 ही 3 उसमें मेंटेन कीजिए, excess branches आप remove कीजिए. Okay, so ये 2 या 3 secondary branches हो गए. उसमें फिर से आप हर एक ब्रांच को 2 या 3 tertiary branch मेंटेन कीजिए. Okay, so tertiary branches 2 or 3 can be obtained again by pruning the secondary branches at 60 to 70 centimeter height. So ये ऐसे, तो ये इसमें 3 स्ट्रक्चर बन जाएगा.
पहले प्राइमरी टायर बनेगा, सेकेंडरी टायर बनेगा और टर्शरी, मतलब 3। क्लियर है ये कुछ इसमें दिक्कत है समझने में? थोड़ा सा No sir, no problem. हाँ, ये वेरी इजी है। यहाँ पे सिर्फ एक ये है, कटिंग कहाँ पे देना है। However, कटिंग above the ring of bird may result in the formation of big crotches. So यहाँ पे क्या दिया है, above the bird, आपको above the bird कट, just above the bird आपको कट नहीं, bird मतलब ये जहाँ पे नया पीटीओल स्टार्ट होता है लीफ का। ओके, तो यहाँ पे आप मत कीजिए, just above the bird may result in the formation of big crotches, prone to breaking during storm as well as heavy bearing. So below the ring of bird, so this is one ring of bird, this is the ring of bird. So you need to give the cut below the ring of bird. Below the ring of birds, the leaves are more spaced out along the trunk. So an inch below the ring of bird is the correct. Okay, so inch. So suppose this is the ring of जहाँ से शुरू होता है branches. So 1 inch below this, so that you will be exact correct. यहाँ पे आप कट ले सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है ये। So young seedlings of 1 meter height with cut given below this ring of bud. So below ring of bud या 1 इंच below the ring of bud, ये ring of bud हो गया और below 1 इंच इन्होंने कट दिया है। तो ये बोल रहे हैं ये करेक्ट प्लेस है जहाँ पे हम कट ले सकते हैं। ठीक है। सो कैनोपी मैनेजमेंट, नेक्स्ट है कैनोपी मैनेजमेंट इन बियरिंग ट्री। तो ये तो हो गया पहले यंग या ग्रोइंग ग्राफ्ट का। बियरिंग ट्री में कैसे करेंगे? सो इट मे नॉट नेसेसरी टू प्रून द ट्री एवरी ईयर। सो मैंगो ट्रीज नॉर्मली रिस्पॉन्ड प्रूनिंग बाय सेंडिंग आउट सम वेजिटेटिव फ्लशेस। ओके, सो आपने प्रून किया तो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेटिव फ्लशेस वो प्रोवाइड करेगा। Okay, so usually the heavier pruning will give the more number of and numerous number of flushes. Okay, तो ये है, मतलब अगर पहले वाला आपका फ्लश अगर मैच्योर है और वो हो रहा है तो आपको फ्लोरल फ्लश मिलेगी। नहीं तो अगर पहले वाला फ्लश, पहले वाला स्टेम अगर इमेच्योर है और आप उस पर जो कुछ नए आ रहे हैं शूट्स, ठीक है, वो अगर आपने छाट लिए तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, उसको कोई फ्लावरिंग नहीं मिलेगा। आप मैच्योर शूट सिलेक्ट कीजिए और उसमें से जो नए फ्लश आते हैं उसको आप काट लीजिए, तो आपको वहाँ पे और करेक्ट टाइम में आप काटे, मतलब मान लो थोड़ा सा इसके जो नॉर्मल सीजन है, मान लो नवंबर के स्टार्टिंग में आप उसको काटे हो तो आपको ये मिलने की संभावना अच्छा होती है। तो ये क्या है, प्री फ्लावरिंग हो गया। सो देयर आर 2 periods when pruning can be taken up. So first pruning can be taken up immediately after the harvest. Second pruning can be taken up pre flowering. ठीक है। So first pruning after the harvest. So first pruning should be done immediately after the harvest. So immediately after the harvest and should be completed till the end of June or July. So it includes, क्या होगा, हार्वेस्ट के बाद हम जो प्रूनिंग करते हैं उसमें क्या इंक्लूड रहेगा, रिमूवल ऑफ लो हैंगिंग ब्रांचेस, इट इज नोन एज स्ट्राइकिंग। सो ये कुछ टर्म्स है स्ट्राइकिंग। सो इट फैसिलिटेट्स द ऑपरेशन सच एज फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एंड कंट्रोलिंग ऑफ वीड्स। सो इसके आप साथ आप फर्टिलाइजर दे सकते हैं, कंट्रोल ऑफ वीडिंग भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट उसमें क्या हो गया, एक तो उसमें ओपनिंग अप कर सकते हैं। ओपनिंग अप में क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ब्रांचेस inside the tree with crisscross, okay, which are going crossover or clutter up, or center of the tree which restrict the penetration of sprays। मतलब जो सेंटर पे बहुत से ज्यादा ब्रांचेस की भीड़ जमा हो जाती है उसमें से एक या दो बड़ी वाली ब्रांचेस, so 1 or 2 uprightly growing branches from the center of the tree
can be removed to reduce the tree height significantly. तो reduce tree height की लेंथ रिड्यूस करने के लिए आप ये कर सकते हो, उससे ट्री की हाइट भी रिड्यूस हो जाएगी। बाद में क्रिस क्रॉस ब्रांचेस, जो ब्रांच एक में के ऊपर क्रिस क्रॉस हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में दिक्कत हो जाती है, एयर सर्कुलेशन में दिक्कत हो जाती है, तो ये भी ब्रांचेस आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द availability of light inside the canopy for better photosynthesis. So during the removal of branches, the first cut should be given on the lower side of branch so that smooth cut is possible. So which it will avoid the bark splitting. In bearing mango tree, not more than 25% of biomass. So यहाँ पे 20, not more than 25% biomass you can remove in bearing mango tree. Okay. So otherwise, it will result in excessive vegetative growth. Okay, with reduced flowering shoots. Okay. So ये भी आपको ये टेक्निक है और ये स्किल का जॉब है। तो 25% से ज़्यादा जो मतलब प्रोडक्टिव ट्री है, जो बियरिंग ट्री है, जो इस साल में बियरिंग के लिए आएगा ही, तो उसका ये करने के लिए आपको खास ध्यान रखना, 25% से ज़्यादा बायोमास आपको रिमूव नहीं करना है। तो ये ज़्यादा एक्सेसिव, अगर आपने सही करेक्ट परसेंटेज में रिमूव किया तो फ्लोरल फ्लशेस आपको पैदा करेगा। सो हाइजीन भी मेंटेन करनी है इसके साथ। सो इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ एनी डेड और डिसीज्ड ब्रांचेस which will give any source of infection. Then second pruning or pre-flowering. Okay, so second pruning may be taken up in the middle of this December. Okay, if the timing is right, it is followed by floral flushes rather than the vegetative flush. Okay, so ये आपने करेक्ट सही ब्रांच सिलेक्ट करके किया है तो आपको वो फ्लोरल फ्लशेस देगा। सो सेकंड प्रूनिंग शुड बी कंप्लीटेड इन वेरी शॉर्ट पीरियड, नॉट एक्सीडिंग 1 से 2 वीक से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, स्ट्राइकिंग कर सकते हो। इसमें क्या है, लो हैंगिंग ब्रांचेस यू कैन रिमूव, so which are coming on the ground, it will be removed. So opening up what you can do, twigs, then disorderly branches inside the trees can be removed to have the open canopy. So this, it will facilitate the proper spray penetration for better insect as well as pest disease control. So as well as light, proper light penetration, as well as when fruit development stages, so you need proper sunlight. So in order to develop the proper color pigments, to get the proper color to the fruit, as well as some quality parameters, some development of some glycosides inside fruit, which will decide the quality of fruit. Okay, so tip pruning, भी दिया है यहाँ पे. So it is very useful, helpful to had a vegetative flush just prior to flowering. So where there is excess vegetative growth, you can go for tip pruning. Tip pruning मतलब क्या है, पहले ही बता दिया. So young flushes, अगर मान लो आपको फ्लोरल फ्लशेस के बजाय आपको न्यू यंग फ्लोर वेजिटेटिव फ्लश मिल रहे हैं, तो इसको वहां तक आप कट कीजिए जहाँ तक आपको मैच्योर वुड नहीं मिल जाएगा। ओके, मतलब लास्ट सीजन वाली जो ग्रोथ है या जो कोई 4, 5, 6 महीने वाली ओल्ड है, उधर से आप काट लीजिए। इसको आप क्या बोलेंगे, टिप प्रूनिंग। क्योंकि मैंगो तो करंट सीजन पे फ्लोरल फ्लश या फ्लावरिंग नहीं देने वाला है, उसको तो ओल्ड शूट लगेंगे या मोर देन 3 to 4 month ओल्ड। सो ओल्ड वुड आपको जहाँ तक मिल जाए उधर तक उसको काट लीजिए, and result it will develop into, so after that it can produce some floral flushes after that. So deep pruning will reduce the size of tree. Okay, so hygiene can be taken, so to avoid any infection, dead disease branches can be removed before flowering. So here also some other techniques are there, just I am highlighting these techniques and not going very detail in this. So canopy management through some chemicals in bearing tree. सो केमिकल्स यहाँ पे जैसे आपने पहले पूछा, कुछ अल्टरनेट वैरायटी या इरेगुलर वैरायटी होती है जैसे कि केचर है, अल्फांसो है, इसमें हम रेगुलर बेयरिंग कैसे कर ले। तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक ग्रोथ रिटार्डेंट है
जिसको साइंटिफिक टर्म में पैक्लोब्यूटेरिजोल बोलते हैं, या ट्रेड नेम में कल्टार बोलते हैं, बोल्टार बोलते हैं, और भी कुछ नेम है उसके ट्रेड नेम में। तो ये आता है पैक्लोब्यूटेरिजोल, उसका इस्तेमाल बताया वो अगस्त जून या जुलाई के इसमें करना है। सो प्रूनिंग द फ्लावर्ड और वेजिटेटिव शूट्स। हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, वी हैव ओनली लेस देन 1 मिनट। हाँ हाँ yes okay, we will start next section. Okay, so I'm stopping here. Again you can start.